साथियों, देश भर में आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम ब्राह्मणवादी संगठनों के माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों को और मुसलमानों को आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम लगातार किया जाता रहा है। ये लड़ाने भिड़ाने का काम करने के पीछे का ब्राह्मणवादियों का मकसद ये होता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के जो असल इशू हैं, असल मुद्दे हैं, उनको दबाया जा सके। चूँकि ये जो मुसलमान हैं, ये कोई अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, ये भी भारत के ही मूल निवासी हैं और पिछड़े वर्ग से, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से कन्वर्टेड लोग हैं, धर्म परिवर्तित लोग हैं। ये बात ब्राह्मणवादी लोग जानते हैं और ये बात जान करके ही वो पिछड़े वर्ग के शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, जो धर्म परिवर्तित नहीं हुए और जो इनसे धर्म परिवर्तित हो गए, मुसलमान हो गए, उनसे लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं और लड़ाई भिड़ाई करवा करके हिंदू के नाम पर पिछड़े वर्ग का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का समर्थन लेकर के बहुसंख्यक बनते हैं और देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करते हैं और पिछड़े वर्ग के जो मुद्दे हैं, शेड्यूल कास्ट के जो हक अधिकार के मुद्दे हैं या शेड्यूल ट्राइब के जो हक अधिकार के मुद्दे हैं, उनको दबाने का काम करते हैं और उनको अधिकार वंचित रखने का काम करते हैं और मुसलमानों को भी अधिकार वंचित रखने का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश, जो इशूज हैं उनको दबा करके नॉन इशूज को इशू बनाने का साजिश देश में एक लंबे समय से चल रहा है। अभी त्रिपुरा में भी इसी प्रकार की घटनाएं सामने आई कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम के दौरान मस्जिदों पर हमले किए गए और फिर तमाम मस्जिदों को निशाना बनाया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया। ये बड़े पैमाने पर ये घटनाएं त्रिपुरा में हुई। ये इसी साजिश का एक हिस्सा है, क्योंकि एक तरफ तो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। किसी को दाढ़ी मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, किसी को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है। पिछड़े वर्ग के लोग आज़ादी के 74 साल में संघर्ष कर रहे हैं कि देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है, तो पिछड़ों की भी गिनती होनी चाहिए। देश में पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर बड़े पैमाने पर एट्रोसिटी हो रहा है। आदिवासियों से उनका जल जंगल ज़मीन छीना जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्गों के साथ में साजिश हो रही है, मगर इस साजिश पर ब्राह्मणवादियों द्वारा पर्दा डाल करके इनको हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में फंसाने का कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। तो अभी पिछड़े वर्ग के लोगों को और तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी इस साजिश से सतर्क रहने की ज़रूरत है, इस साजिश को समझने की ज़रूरत है और इसको बेनकाब करने की ज़रूरत है। इसी मुहिम में एक लंबे समय से बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा अभी त्रिपुरा की घटना को लेकर के एक आह्वान किया गया है कि कल 8 नवंबर को पूरे देश भर से सभी जिला मुख्यालयों से महामहिम राष्ट्रपति को बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा और इन षड्यंत्रों को बेनकाब किया जाएगा और इस पर रोक लगाई जाए, इसकी मांग की जाएगी। तो ये जो इतना बड़ा आंदोलन बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है, तो ये देश में इंसाफ करने के लिए ये लड़ाई है और जो हमारे इशूज हैं उन इशूज पे लड़ाई हो, इसके लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा है। तो इस लड़ाई में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी पूरी ताकत के साथ में बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का समर्थन करता है। हम देश भर के अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को ये अपील करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि देश में अमन, चैन और इंसाफ कायम किया जा सके और हम सभी लोगों को हमारे हक अधिकार हासिल हो सके।